अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को दो ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। मैं कलाकरण पुरिया, प्रिंसिपल श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। आज मैं आपको एजुकेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि एजुकेशन कैसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और किस तरीके से हम एजुकेशन को ले सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा एक कामधेनु गाय की तरह है जिससे हमें अमृतमयी दूध की प्राप्ति होती है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक सभी तरह के विकास के लिए, यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दो प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से हम स्कूल, कॉलेज, बुक्स और टीचर के मार्गदर्शन में हम प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हम परिवार, अपने वातावरण, रहन सहन आदि से हम ग्रहण कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार की शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। जो व्यक्ति इस तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा व्यक्ति जो अपना व्यवहार रखता है वो पशुवत व्यवहार होता है, जिसमें उसे सिर्फ ये पता होता है कि उसे खाना मिल जाना चाहिए, रहने के लिए जगह मिल जाना चाहिए, दूसरों के ऊपर हुक्म लगाना और अपने भाग्य भरोसे जीवन यापन करना, ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकता है। उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी डेवलप हो सकती है। जैसे अगर हम सोचें कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसकी जो सोच होगी वो सकारात्मक विचारों का मालिक होगा। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के सामने एक गिलास आधा भरा हुआ रखें तो दो तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। एक, आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षित है, बुद्धि का प्रयोग करता है, वो सकारात्मक विचार को पसंद करेगा और आधा गिलास भरे हुए की बात करेगा। ऐसे हमारे जीवन में हम कई लोगों से को हमने देखा है जो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं। वो सकारात्मक विचार को पसंद करते हैं, जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स। तो दो तरह की बात होती है। एक व्यक्ति होता है जो नकारात्मक विचारों का होता है, उसका जीवन एक डिब्बा बंद डिब्बे की तरह होता है। हम यूँ कह दें कि कुएं के मेंढक की तरह होता है, जिसे नहीं पता होता है कि सागर में कितना उल्लास है, कितनी तरंगे हैं और कैसा जीवन होता है अगर हम कुएं से बाहर निकले तो। दूसरी तरफ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में एक ऐसी पावर आ जाती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य उसमें विकसित हो जाती है। छोटी सी कहानी है यहाँ पर कि एक बार जंगल में पानी का अभाव था, जल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, कबूतर सब इधर उधर घूम रहे थे और कुछ जो है अपना जीवन समाप्त कर चुके थे। एक कौवे ने देखा कि एक मटके के अंदर थोड़ा सा पानी है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, एक एक कंकर इधर उधर से ला करके बीन करके और उसमें डाले और थोड़ी देर के बाद जब पानी सतह के ऊपर आ गया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और वह जो है उसकी जीवनचर्या को अच्छी तरह से चला सका। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि एजुकेशन के बाद आदमी में इतनी पावर डेवलप हो जाती है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर विपरीत परिस्थितियों में जीवन संघर्ष को कर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता। तीसरा मैं ये कहूँगी कि शिक्षा के द्वारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आत्मविश्वास डेवलप होता है। व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं शारीरिक और मानसिक, उसका वो किस तरीके से प्रयोग कर सकता है। आपने देखा होगा कि एक कुश्ती का मैदान होता है, दो पहलवान होते हैं, सबका वेट समान होता है, सब चीज़ें समान होती है, लेकिन वही जीतता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस के बल पर ही
कोलंबस ने 7 समंदर पार कर भारत की खोज की थी। कॉन्फिडेंस के बल पर ही मैंने देखा है अपने कुछ विद्यार्थियों को जो निरंतर सफल होते रहते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस ही है जिसके द्वारा वो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। जो एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, उसका मनोबल दृढ़ होता है और वो जो है अपने मनोबल के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो है आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे एक बार की बात है, महात्मा गांधी ट्रेन में प्रथम दर्जे में सफ़र कर रहे थे, तो उनको वहाँ से धक्का दे कर के बाहर निकाल दिया। तब महात्मा गांधी ने अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर कहा था, आज तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा। तो ऐसी स्थितियाँ जब भी क्रिएट होती है तो शिक्षा के बल पर या अपनी बुद्धि के बल पर हम जो है इस तरह की कर देते हैं। जो व्यक्ति दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, वो हमेशा अपनी विवशता व्यक्त करता रहता है और उसका मनोबल इतना अच्छा नहीं होता है। वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, मैं गरीब हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बदसूरत हूँ। लेकिन अगर हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब ही थे और उस पद तक पहुँचे जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब ही थे और उनका बचपन के बारे में कुछ कहा जाता है कि इमली के बीज बेचकर उन्होंने जो है किताबें खरीदी, पढ़ करके एक ऐसा सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं कि जो है पढ़ाई करना या शिक्षित होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बेहतर जीवन उससे जी सकते हैं। न केवल शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर गुणों का, संस्कारों का विषय आता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो हमें पावर देता है। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या हमें विनय देती है, विनय से हमें योग्यता मिलती है और योग्यता से हमें धन मिलता है। उस धन से समाज में मान सम्मान मिलता है। हम अपने जीवन को पशुवत नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं और उस एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो आज देश के लिए बहुत आवश्यक है। जब अच्छा समाज होगा, शिक्षित समाज होगा, बुद्धिमान लोग होंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, देश का भी आर्थिक विकास होगा और देश प्रगति की राह पर चलने लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।